ओके स्टूडेंट्स, तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है, रीड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सोल्यूशन भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ ए ड्रेस was ₹500 in December 2006. The price was increased by 10%. During October 2007, it was decreased by 10%. What is the new price of the shirt? शर्ट बोले या ड्रेस बोले, क्योंकि यहाँ ड्रेस बोल रखा है तो यहाँ शर्ट बोल रखा है क्वेश्चन में। तो आप चाहे इसे शर्ट समझे या इसे ड्रेस समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रेस की बात हो रही है, दैट मीन शर्ट की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी टाइम जो है ड्रेस की प्राइस क्या थी, ₹500। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि इन दिसंबर 2006 ड्रेस की प्राइस जो है 10% इंक्रीज कर जाती, राइट। 500 है ड्रेस की प्राइस, 10% 2006 ऑफ दिसंबर में इंक्रीज कर जाती है 10%। ओके, उसके बाद अगेन बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2007 में ड्रेस की प्राइस, उसी ड्रेस की प्राइस जो है 10% डिक्रीज कर जाती है। देन व्हाट विल बी न्यू प्राइस ऑफ ड्रेस, ये आपको बताना है। तो एक तो पहले स्टूडेंट्स मोटा मोटा बताते हैं, आप पहले उसको समझिए, उसके बाद इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। पहले प्राइस क्या रखा है कि ₹500 है। ओके, अब जो है 10% इंक्रीज कर जा रही है प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या बन जाएगी। जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो प्राइस ड्रेस की बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी तो क्या होगी, 500 से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी भाई, आप क्या करोगे, जो 10% किसका इंक्रीज होगा, 500 का, यही तो करोगे। 10% जो 500 का, आप ऐसे समझो, ठीक है। 500 तो गिवन प्राइस है, राइट। 10% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे थे। इंक्रीज प्राइस क्या होगी, इंक्रीज प्राइस इसको तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 500। भाई 500 का ही तो इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो यहां पे स्टूडेंट्स 10% मतलब क्या होता है, 10/100। ऑफ से मतलब मल्टीप्लाई और 500। ओके, तो यहां से 20, यहां से 20 कट हो जाएगा, 10 5 या 50। मतलब ये हुआ कि जो 10% प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर देखा जाए तो ड्रेस की कितनी प्राइस इंक्रीज होगी, तो ₹50 इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इंक्रीज प्राइस हो जाएगी शर्ट की ₹550 हो जाएगी। ओके, ये प्राइस हो गई दिसंबर 2006 में ड्रेस की। ओके, अब कहा जा रहा है कि 2007 अक्टूबर 2007 में प्राइस 10% डिक्रीज हो जा रही है। तो स्टूडेंट जो प्राइस डिक्रीज होगी 10%, किस अमाउंट की डिक्रीज होगी, इस वाले अमाउंट की डिक्रीज होगी, क्योंकि 2006 में प्राइस ये हो चुकी है। अब इसी के तो 10% डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज प्राइस चेक करते हैं। डिक्रीज प्राइस कितना होगा, 10% ऑफ 550। ओके, क्योंकि अब ये प्राइस ये है, तो इसका इसी तरह से 10/100 मल्टीप्लाई, ऑप्शन मतलब मल्टीप्लाई 550। ओके, तो इस 0 से 0 कट कर दो, इस 0 से 0 कट जाएगा, बचे 55 55 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹55 डिक्रीज होंगे। ओके, किस अमाउंट से, इस अमाउंट से। तो न्यू प्राइस जो ड्रेस की होगी क्या होगी, 550 में 55 माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 माइनस करेंगे तो 495 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि न्यू प्राइस जो शर्ट की होगी स्टूडेंट्स, वो 495 होगी। बात समझ में आया। अगर यहां समझ में आ गया हो, चलिए इसको प्रॉब्लम में सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो कर दें, यही काम करना है जो बताए हैं, बस इसी को आपको सॉल्व इसी तरह से राइट करना है स्टूडेंट्स।
तो देखिए गिवन प्राइस क्या है ड्रेस की, सोल्यूशन में क्या यहां पर राइट कर रहा हूं, प्राइस ऑफ ड्रेस, प्राइस ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू 500 रुपीज। ओके, इंक्रीज प्राइस इन दिसंबर 2006 फाइंड आउट कर लेते हैं। इंक्रीज प्राइस इन दिसंबर 2006 इज इक्वल टू क्या होगा, यही हो रहा है ना, 10% ऑफ 500, यही तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो दिस इज इक्वल टू आपके क्या है, 10% मीन्स 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अभी सॉल्व किया था 500 हो जाएगा, यहां से 20, यहां से 20 कट जाएगा, 5 10 जा आपका आ जाएगा 50, इतना रुपए इंक्रीज हुआ। तो कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ ड्रेस इन दिसंबर 2006 क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ड्रेस इन दिसंबर 2006 इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, 500 पहले प्राइस थी और 50 रुपीज इंक्रीज कर गई, तो जो न्यू प्राइस हो जाएगी दोनों को ऐड कर लेंगे 550 रुपीज हो जाएगी। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में बोला कि ड्यूरिंग अक्टूबर 2007 इट वाज डिक्रीज बाय 10%। तो डिक्रीज प्राइस राइट, डिक्रीज प्राइस फाइंड आउट करिए, डिक्रीज प्राइस इन अक्टूबर 2007 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10% ऑफ विच अमाउंट, अब जो ये अमाउंट हुआ है ना, इसी अमाउंट का तो 10% डिक्रीज करेगा, मतलब यहां पे राइट करेंगे 550। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि 500 राइट करना, जो न्यू प्राइस है उसी का तो 10% डिक्रीज होगा, तो यहां पे 550 आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 10/100 हो जाएगा, परसेंटेज के स्थान पे ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई और 550। ओके, इसे सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 का होगा और इस 0 से 0 यहां पे आ जाएगा आपका 55 रुपीज। ये 55 रुपीज आपका डिक्रीज कर जाएगा अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल बी प्राइस इन अक्टूबर 2007? देयरफॉर प्राइस ऑफ ड्रेस इन अक्टूबर 2007 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 से प्राइस जो है 55 रुपीज डिक्रीज कर गया स्टूडेंट्स। 550 में 55 को माइनस कर दें, माइनस करना आपको आता है, क्या आ जाएगा 495 रुपीज। ओके, ये आ जाएगा और दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ शर्ट और ड्रेस, यही न्यू प्राइस होगा स्टूडेंट्स, 495 रुपीज हो जाएगा अक्टूबर 2007 में शर्ट की प्राइस। समझ में आ गया? तो इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फातिमा इनकम वाज ₹10,000. She spent 12% of her income on rent and 64% on other things. How much money did she save every month? Okay students, बात समझ में आया? क्वेश्चन को समझिए। फातिमा की इनकम जो है 10,000 रुपीज पर मंथ है। ओके, अब इस इनकम का 12% जो है रेंट में देती है और 64% मनी जो है इस इनकम का अदर थिंग्स में स्पेंड करती है। तो रिमेनिंग अमाउंट वो सेव करती है। तो आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट पर मंथ वो सेव करेगी। ओके, तो आप क्या करोगे? देखो, इसको आप इस तरह से समझो।
सपोज हमें माने कि 100 रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है, फातिमा के पास 100 रुपए है, वो क्या करती है 12 रुपीज रेंट में दे देती है। 100 रुपए उसकी इनकम है मानो, उसमें से 12 रुपीज तो रेंट में दे रही है और 64 रुपीज जो है अदर थिंग्स में एक्सपेंड कर रही है। ओके, तो उसके बाद अमाउंट कितना बचेगा, कितना अमाउंट उसके बाद बचेगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आप क्या करोगे, 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर लोगे, 12 प्लस 64, यही तो करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करके 100 में माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाएगा। तो 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 76। 100 में 76 को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 24। मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास 100 रुपीज है जिसमें से 12 रुपीज रेंट में एक्सपेंड कर रही है, 64 अदर थिंग्स में, तो उसके पास 24 रुपीज बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब दूसरे में आपको समझाते हैं। अब टोटल परसेंटेज से मतलब 100%, क्योंकि टोटल अमाउंट जो उसका होल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100% होगा, पूरा अमाउंट उसके पास होगा। तो 100% में से 12% रेंट में स्पेंड कर रही है और 64% अदर थिंग्स में स्पेंड कर रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसके पास जो सेविंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा, वो आप कैलकुलेट कर लें। इसी के विद रिस्पेक्ट अगर ये आपको समझ में आ गया है तो सेविंग परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। सेविंग परसेंट, सेविंग परसेंटेज क्या हो जाएगा उसका, 100 माइनस 12 प्लस 64 इक्वल टू 100 माइनस इन दोनों को ऐड किया आपने, 76 आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 24 आया, मतलब 24% उसकी सेविंग होगी। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। मतलब उसके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट का 12% रेंट में स्पेंड कर रही है, 64% अदर थिंग्स में स्पेंड कर रही है, तो सेविंग परसेंटेज उसका कितना होगा। तो क्या करेंगे, 100 में इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर देंगे तो सेविंग परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। अब हमें सेविंग परसेंटेज स्टूडेंट से पता चल गया तो हम सेविंग अमाउंट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल इनकम हमें पता है 10,000 रुपीज, राइट। तो सेविंग अमाउंट यहां से फाइंड कर लेते हैं पर मंथ। सेविंग अमाउंट इसको टू क्या हो जाएगा, 24% ऑफ 10,000। ओके, यहां से आपका आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। ओके, यहां से 20, यहां से 20 कट कर दें तो 100 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 2400 रुपीज आ जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज द सेविंग अमाउंट पर मंथ। ओके, यही पूछा जा रहा है कि पर मंथ कितना अमाउंट सेव करेगी, तो 2400 रुपीज सेव करेगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कर लें। इसे मैंने समझाने के लिए किया था, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे तो सोल्यूशन आपका होगा ये सिंपल क्वेश्चन था, तो नोट डाउन करना स्टूडेंट्स।